मूवी की स्टार्टिंग फॉस्को नाम के बंदे से होती है जिसकी सेकंड मैरिज की पार्टी चल रही थी। फॉस्को ने सिंगल मदर एना से शादी की है। एना को सेंटिना नाम की एक बेटी भी है। पार्टी में मौजूद वुमेन्स एना की खूबसूरती को लेकर के चल रही थी। वहीं उनके हस्बैंड उसकी खूबसूरती के दीवाने हो रहे थे। फॉस्को को एक 18 साल का बेटा भी है जिसका नाम लिवियो होता है। और वो फॉस्को की इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं था, जैसा कि उसने सनग्लासेस पहना था। रात को फॉस्को एना के साथ में काफ़ी खुश था, पर तभी एक बंदा आकर के उसे बुला कर के ले जाता है। दरअसल वो लोग कुछ इलीगल काम करते थे और आज फोर्स को पुलिस के हाथ लगने से बाल बाल बच जाता है। लेट नाइट फोर्स को घर लौटा तो देखा एना सो चुकी थी। वो फोर्स को उसे जगाता है कि आज उनकी फर्स्ट नाइट है। वहीं स्टेला उसके बेटे लिवियो को पसंद करती है, पर वो मेंटली डिस्टर्ब थी, इसीलिए लिवियो को उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। इस बात पर लिवियो के दोस्त उसकी अक्सर टांग खींचते रहते थे। नेक्स्ट डे फॉस्को एना के साथ में पेरिस चला जाता है हनीमून के लिए, और उसके पीछे उसी के यार दोस्त, उसी के नेबर उसका मजाक बनाते हैं जो अक्सर उसके साथ रहा करते थे। लिविया को ये सब अच्छा नहीं लगता। कुछ दिन बाद फॉस्को एना को लेकर के लौट आया। जब वो लौटा तो उसने देखा सेंटिना और उसकी सिस्टर फर्नाडा उसका वेट कर रही थी और वो काफ़ी खुश थी। एना भी सेंटिना से मिलकर के बहुत खुश थी, पर उसने देखा लिवियो वहाँ पर नहीं था। फॉस्को खुद लिवियो के पास आया और पूछा कि वो उससे मिलने क्यों नहीं आया। लिवियो ने कहा उसे पता नहीं था कि वो आज आने वाला है। फॉस्को भी सीरियस नहीं लेता। वो फॉरगेट और फॉरगिव में बिलीव करता है और वो उसे पेरिस से उसके लिए लाया हुआ गिफ्ट भी दे देता है। फॉस्को लिवियो से अपने काम में हेल्प लेने के लिए बोलता है और उसे अपने साथ लेकर के जाता है, लेकिन वो उसे काम के दौरान टॉर्चर करता है। दरअसल वो उस पर अपना गुस्सा निकाल रहा था और वहाँ पर सभी लोग मौजूद थे। वहाँ पर उसकी वाइफ एना भी देखती है। इवन वो लिवियो को सबके सामने एम्बेरसिंग भी फील करवाता है। एना को यह देख करके अच्छा नहीं लगा। वो फॉस्को से बात करती है कि लिवियो एक सेंसिटिव लड़का है, तुमको उसके साथ में इस तरह से बिहेव नहीं करना चाहिए था। पर फॉस्को ने कहा तुम उसकी लॉयर नहीं हो, ना ही उसकी माँ, और उसके क्लोज आने लगा। पर एना को उसका इस तरह बोलना अच्छा नहीं लगा। एना ने देखा लिवियो सेंटिना को स्टोरी सुना रहा था। सेंटिना को भी लिवियो एज ए बिग ब्रदर बहुत अच्छा लगता था। दोनों के बीच में एक गुड बॉन्डिंग बन चुकी थी। पर एना सेंटिना को चलने का बोली, पर सेंटिना उल्टा एना को उनको ज्वाइन करने का बोली। एना भी वहीं बैठ करके लिवियो की स्टोरी सुनती है। एक दिन फॉस्को एना को लेकर के एक शो देखने जाता है जहाँ पर हर कोई एना की खूबसूरती को ही निहार रहा था। फॉस्को भी ये नोटिस करता है कि किस तरह लोग उसकी वाइफ एना को देख रहे हैं। अब एना और लिवियो के बीच भी अच्छी बॉन्डिंग बनने लगी थी। एक दिन दोनों नोवेल को लेकर के बातें कर रहे थे, दोनों खुश थे। तभी फॉस्को वहां आ गया और इंटरफेयर करने लगा। दरअसल फॉस्को को फीलिंग्स, इमोशंस की कोई वैल्यू नहीं थी। फॉस्को लिवियो से रेस देखने के लिए चलने का पूछता है, पर लिवियो ने कहा वो अंकल की छत से देखेगा। फॉस्को एना सेंटिना के साथ में रेस देखने जाता है। वहां पर भी लोग उन्हीं को लेकर के बातें बना रहे थे। उसी रात फॉस्को को कुछ एंटीक पीस मिला जो काफ़ी एक्सपेंसिव था, जिसे सेल करने पर उन्हें मिलियंस डॉलर मिल सकते थे। फॉस्को और उसके पार्टनर्स अभी बहुत खुश थे। एक दिन खाने की टेबल पर फॉस्को ने पूछा कि वो एंटीक पीस वाली बात लीक कैसे हुई। एना ने कहा उसने उसकी बहन फनाडा के साथ में शेयर की थी। पर लिवियो बीच में ही बोल पड़ा कि आपको जो एंटीक पीस मिला है उसको लेकर के हर किसी को पता है, हर कोई उसी को लेकर के बातें कर रहा है। दरअसल वो एना को सेव कर रहा था। फॉस्को उस पर गुस्सा करता है। लिवियो बोला वैसे भी वो जो काम करता है वो गलत है। फॉस्को ने कहा वो जो भी करता है हम सब के लिए करता है ताकि वो एक अच्छी लाइफ जी सके। पर लिवियो शांत नहीं रहता और वहां से उठ करके चला जाता है। फॉस्को एना को उसके लिए खाना लेकर के जाने का बोलता है। एना खाना तो लेकर के जाती है पर लिविया खाना नहीं खाता। रात को एना फॉस्को को समझाती है कि उसे लिवियो के साथ में अच्छे से पेश आना चाहिए, एक अच्छा फादर बनना चाहिए, और उसे अपने साथ काम पर लेकर जाने का बोलती है। फॉस्को ने कहा इस बार नहीं, पर नेक्स्ट टाइम वो उसे अपने साथ जरूर लेकर के जाएगा। लिवियो अपने दोस्तों के साथ में मस्ती कर रहा था तो स्टेला वहां आ जाती है, तो वो सब उसे चिढ़ाने लगते हैं और स्टेला ये देख करके वहां से भाग जाती है। रात को लिवियो एना से पूछता है कि वो उसे क्या मानती है। एना ने कहा उसके लिए वो फॉस्को का बेटा है। एना और लिवियो दोनों के बीच में काफ़ी बातें होने लगी। दोनों एक दूसरे के साथ में काफ़ी घुल मिल चुके थे। एना को भी लिवियो का साथ अच्छा लगता था, उसके साथ में टाइम स्पेंड करना। लिवियो भी एना के क्लोज आने की कोशिश करता था। एक दिन फॉस्को को इलीगल काम की वजह से अरेस्ट कर लिया गया। एना प्रेजेंट में फॉस्को के पास विजिट करने आई, लेकिन फॉस्को में आज भी उतनी ही अकड़ थी। एना और उसकी बहन उसको छुड़ाने के लिए लोगों से कांटेक्ट करती हैं, पर कुछ भी वर्क नहीं करता। एक दिन एना ने देखा लिवियो की आंख में कुछ गिर गया है। जब वो उसकी आंखें क्लीन करती है तो लिवियो उसके काफ़ी क्लोज आ गया और उसे किस करने लगा। एना भी खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाती, पर जल्दी ही उसे
उसे रियलाइज़ हुआ कि ये सब गलत है और वो वहाँ से चली जाती है। रात को दोनों को ही नींद नहीं आती, मतलब कि दोनों ही एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे। अब लिवियो एना के क्लोज आने का बहाना देखने लगा था। इवन एक दिन वो उसके साथ में जबरदस्ती करता है तो एना ने कहा कि वो फॉस्को को सब बता देगी, पर लिवियो का खुद पर कंट्रोल नहीं था। इवन वो रात को भी एना के पास जाता है। उसका रूम अंदर से लॉक था तो वो वहीं बाहर ही गेट पर ही सो जाता है। जब एना ने उसे अपने रूम के बाहर देखा तो वो उसे घर छोड़ने का बोली, वरना वो फॉस्को को बता देगी, पर लिवियो पर एना का भूत सवार था। वो उसकी बेटी के थ्रू भी उसको पाने की कोशिश करता है, पर एना सेंटिना पर ही गुस्सा करती है। और लिवियो परेशान होकर के अपने दोस्तों के साथ में ड्रिंक करता है, मस्ती करता है। और जब वो घर लौटा तो उसकी हालत बहुत ख़राब थी। एना ने जब उसे इस हालत में देखा तो वो डर जाती है और वो उसे सहारा देती है, पर लिवियो बस उसके क्लोज होने की कोशिश कर रहा था। और आज एना भी खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाती और आज लिवियो का सपना एना को पाना पूरा हो जाता है। पर इस रिलेशन से दोनों ही खुश थे। एक दिन वो दोनों किचन में काफ़ी क्लोज होते हैं तो देखा स्टेला वहाँ छिपी हुई थी, जिसे देख करके लिवियो और एना डर जाते हैं, क्योंकि अगर आज स्टेला ने उन्हें देख लिया तो बात सबको पता चल जाएगी। स्टेला के जाने के बाद में लिवियो एना के पास जाकर के कहता है स्टेला मेंटली डिस्टर्ब है, अगर वो किसी को कुछ बताती भी है तो भी उसकी बातों पर कोई भी यकीन नहीं करेगा। और वापस से दोनों अपना रिलेशन कंटिन्यू करने लगे। पर नेक्स्ट डे जब एना को ये पता चलता है कि फॉस्को जेल से फ्री होने वाला है तो वो अपसेट हो जाती है, क्योंकि अब उसे डर था कि कहीं स्टेला फॉस्को से कुछ कहती है तो वो उसकी बात का ट्रस्ट जरूर करेगा। तो वो फॉस्को की सिस्टर फनाडा को सब बता देती है। फनाडा उस पर बहुत गुस्सा करती है, पर फिर भी वो एना का फेवर करती है, सिर्फ और सिर्फ अपने भाई फॉस्को की वजह से, क्योंकि वो अपने भाई फॉस्को का घर उजड़ता नहीं देख सकती थी। उसने कहा बस तुम चुप रहना, किसी से कुछ नहीं कहना, बाकी मैं देख लूंगी। नेक्स्ट डे फॉस्को घर लौटा। खुशी में एक छोटी सी पार्टी रखी जाती है, सब काफ़ी इंजॉय करते हैं, ड्रिंक करते हैं। पर फॉस्को इंजॉय करते करते बीच पर चला जाता है, जहाँ पर स्टेला उसे नजर आई। स्टेला उसे सब बता देती है। अब फॉस्को वापस पार्टी में लौटता है और सबके चेहरे पर देखता है, उसे सब समझ आ जाता है। अब वो सबके साथ में डांस करता है, पर एना के साथ नहीं करता। पार्टी खत्म हो जाने के बाद में फॉस्को घर लौटता है। वो लिवियो से बोला कि वो 2 ट्रक खरीदने वाला है, वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करेगा। एक ट्रक को लेकर के लिवियो साउथ में जाएगा और दूसरा वो खुद नॉर्थ में लेकर के जाएगा। पर लिवियो उसकी बात पर हंसता है। फॉस्को को गुस्सा आ जाता है। उसने कहा उसे सब पता है जो भी उसके और एना के बीच में चल रहा है, पर मैं फॉरगिव और फॉरगेट में बिलीव करता हूँ, और अगर ऐसा नहीं करता तो हम तीनों ही एक कॉर्नर में बैठे अफसोस मना रहे होते। उसकी बातें सुनने के बाद में लिवियो भी चुपचाप उठ करके वहां से चला जाता है। जब वो नीचे गया तो एना लिवियो से पूछती है, लेकिन लिवियो ने कहा जैसा फादर बोलते हैं ठीक वैसा ही करो। एना अब वापस से रूम में जाती है। फॉस्को उसके साथ में फिजिकली होना चाहता था, पर एना मना करती है। लेकिन आज फॉस्को को गुस्सा था, वो उसकी नहीं सुनता। फॉस्को जल्दी ही लिवियो की शादी करवा देता है, पर वो नोटिस करता है कि आज भी लिवियो और एना एक दूसरे की नज़रों में एक दूसरे के लिए प्यार था। एना और लिवियो एक दूसरे को देख रहे थे। मूवी के लास्ट में ग्रुप फोटो निकाला जाता है, वहां पर भी वो देखता है कि एना और लिवियो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे और फॉस्को उन दोनों को देख रहा था। मतलब कि लिवियो की शादी तो हो गई थी, पर आज भी एना और लिवियो के बीच में रिलेशन कंटिन्यू था। और इसी के साथ में हमारी आज की मूवी की एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाती है।